वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की टॉपिक होगी व्हाट इज़ एन आयन। यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है कि आयन क्या होता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हुआ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या है? तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। ऐसे मेटल और ऐसे नॉन मेटल जिनके पास चार्ज स्पीसीज हो, यानी मेटल एंड नॉन मेटल जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो, उसे हम आयन कहते हैं। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। वही कि उसी चार्ज स्पीसीज को जो मेटल और नॉन मेटल पे रहते हैं उन्हीं को हम आयन कहते हैं। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। इस पर कोई मतलब स्पेशली कोई बात नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव ही होना चाहिए या फिर निगेटिव ही होना चाहिए। निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है, ये हमेशा सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एनायन और कैटायन में डिफरेंस क्या है। ओके, तो निगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन कहेंगे और पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका फार्मूला होता है। तो ये पॉजिटिव मतलब जो सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पूरा है ना, तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के पास निगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कैटायन है ये, और ये एनायन है। एंड निगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन Cl, मतलब जो क्लोराइड का जो सिंबल है Cl वो माइनस में होता है यानी निगेटिव चार्ज उसके पास होता है। आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम। आयन के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चार्ज लगा रहे, वो एक चार्ज भी हो सकता है और एक से अधिक चार्ज भी लग सकते हैं। इसका मतलब कि मान लो आप अगर Na लिख रहे हो तो आप Na के ऊपर 2+ भी लगा सकते हो, -2 भी लगा सकते हो, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज भी 2 नेगेटिव चार्ज कुछ भी लगा सकते हो। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अगर ग्रुप ऑफ एटम रहें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम मिल के बने रहें, ज़्यादा एटम अगर उसमें मिले रहें और उनके ऊपर कुछ चार्ज हो तो उन्हें पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा, एटॉमिक मतलब एटम, आयन मतलब चार्ज, यानी थोड़े ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर कुछ चार्ज लगा हो तो उसे हम पॉलीएटॉमिक नंबर कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, इसमें 5:2 के मतलब रेशियो से 5:2 के 2 से इतने मतलब वो चार्ज लगे हैं। रेशियो बाई मास दिया, जैसे कि ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये दोनों एक ही में है, सोडियम क्लोराइड दोनों एक ही में है। ये सब क्या हुए? ग्रुप। इसमें देखिए 2 चीज़ मिला है, एक कैल्शियम मिला है, एक ऑक्सीजन, इसमें एक मैग्नीशियम मिला है, एक सल्फर मिला है, इसमें सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम लोग राइट कैसे करते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट कंपोजिशन। केमिकल फार्मूला हम लोग क्यों करते हैं, मतलब लिखते हैं, ताकि जो कंपाउंड की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ का फार्मूला राइट करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजिली। बोला गया कि केमिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना बहुत ईजी होता है। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि केमिकल फार्मूला लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन केमिकल फार्मूला को लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिंबल याद करना पड़ेगा एलिमेंट का, और कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है उसको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे भी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। एक दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता होती है, जैसे एक एटम हुआ, 2 एटम हुआ, 3 एटम हुआ, जो लोग ये जुड़ते हैं ना, जो इनकी कैपेसिटी है, इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू find out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound। बोला जा रहा है कि वैलेंसी ये बताता है कि एटम
एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, वही होता है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड और आर्म ऑफ द एटम। बोला जा रहा है वैलेंसी इतनी ज़्यादा सहायक होती है, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एटम के लिए, जैसे कि मानिए एटम के हाथ पैर हो, क्योंकि ह्यूमन की कैपेसिटी किस पर डिपेंड होती है, हैंड और आर्म पे। उसी तरह एटम की वैलेंसी हैंड और आर्म की तरह काम करती है। बोला गया कि जैसे ह्यूमन बीइंग के पास 2 आर्म और ऑक्टोपस के पास 4 पैर होते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ 8। ऑक्टोपस के पास 8 मतलब पैर होते हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म ऑफ ऑल द ह्यूमन आर लॉक्ड। यहाँ पे देखिए, इसमें बताऊँ एग्जाम्पल क्या दिया गया है। इसमें बताया गया कि जैसे कि आदमी के जो हाथ पैर होते हैं, उसी तरह ऑक्टोपस के भी होते हैं। हम एक हाथ से 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, तो ऑक्टोपस क्या 8 हाथ से 4 लोगों को पकड़ सकता है। वो वैलेंसी का एग्जाम्पल टाइप का समझाने के लिए दिया है। ऑक्टोपस विथ ओ, ऑक्टोपस को आप ओ से रिप्रेजेंट किए हैं और ह्यूमन को यस से। इसका फार्मूला दिखाया है कि कैन वी राइट अ फार्मूला फॉर दिस कम्बिनेशन। इसके लिए एक फार्मूला बनाइए। तो OH4, OH4 का मतलब है कि ऑक्सीजन, सॉरी O से हुआ हमारा ऑक्टोपस, H से हुआ ह्यूमन और 4 यहाँ पे लग गया है। फिर 4 इज इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। 4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ ह्यूमन, जितने ह्यूमन हैं, ऑक्टोपस उन्हें क्या किया, पकड़ लिया है। 8 पैर हैं तो 4 आदमी को पकड़ेगा ना। तो वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयन इज गिवन इन टेबल। इस टेबल को आपको एकदम रट्टा मारना है। क्या देखिए, ये 1 लिखा है ना, यानी इतने जितने भी हैं एलिमेंट, सबकी वैलेंसी 1 है। तो 2 में जितने भी नंबर आए सबकी वैलेंसी 2 है। 3 में जितने भी नंबर आए उसकी वैलेंसी 3 है। याद करना पड़ेगा कि सोडियम यानी सिंबल के साथ Na की वैल्यू वैलेंसी 1 होती है। पोटेशियम K की वैलेंसी 1 होती है। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है। कॉपर की 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्राइड 1, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एमोनियम, हाइड्रो ऑक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह मैग्नीशियम की हो जाएगी 2 वैलेंसी हो जाएगी, कैल्शियम की 2, जिंक की 2, आयरन, कॉपर सबकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। और केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए ये आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। वैलेंसी आप पहले तो हिसाब से निकालिए, ठीक है। वैलेंसी अगर गलत हुई तो समझ लीजिए आपका केमिकल केमिकल फार्मूला है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और नॉन मेटल, कोई भी कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल का बना है तो द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। पहले आप कीजिए, क्या करिए, मेटल या नॉन मेटल जो भी कुछ है उसका पहले सिंबल लिख लीजिए। जैसे मैं बता रही हूँ कि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है ना। तो अगर जहाँ भी पोटेशियम आए और केमिकल फार्मूला लिखना रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, K लिख देंगे उसका सिंबल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड हुआ तो आप CaO पहले इसका सिंबल लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड आया तो पहले ही NaCl लिख देंगे। आयरन सल्फाइड आया तो FeS लिख देंगे बिना मतलब कुछ सोचे समझे। कॉपर ऑक्साइड आया, डायरेक्ट आप इसका कॉपर ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, CuO। ऐसे ही आपको लिखते चला जाना है। जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सब नॉन मेटल है। कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर ये सब मेटल है। तो क्या होगा कि पहले क्या होता है कि वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नॉन मेटल एंड आर रिटेन ऑन द राइट, सभी नॉन मेटल को आप राइट साइड में लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल, यहाँ पे मेटल होगा, यहाँ पे नॉन मेटल और यहाँ पे मेटल होगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड, इसमें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो पहला जो आप लिखेंगे वो नॉन मेटल, दूसरा जो आप लिखेंगे वो मेटल होना चाहिए। ये आपकी क्या है, एक मतलब अच्छाई है या फिर पॉइंट्स है, इसको ध्यान दे के लिखना चाहिए। इन कंपाउंड्स फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, द आयंस इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर्स टू इंडिकेट द रेशियो। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर NaOH। जैसे कि कुछ जगह ब्रैकेट भी यूज़ होता है, मैं आपको जहाँ ब्रैकेट यूज़ होगा वहाँ बता दूंगी कि क्या होता है ना, जहाँ पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। और जैसे कि पहले इसका फार्मूला ही मान लो MgCl2 है, तो आप क्या करेंगे, तो
मैं आपको एक बता रही हूँ, ये रियल एग्जांपल नहीं, ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा आपको फार्मूला ही है, उसकी वैलेंसी अगर आपकी 4 आ रही है तो आप कैसे लिखोगे, इसको ब्रैकेट में कर दोगे 4, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर ये मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी आगे चल के, आगे आएगा। फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, जैसे आप कुछ सिंपल कंपाउंड्स की एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। ऐसे मतलब कंपाउंड का एग्जांपल लीजिए जो कि दो सिंपल एटम से मिलके बने हो, उसको हम ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट से बने हों। वैलेंसीज ऑफ सम आयन आर गिवन इन टेबल 3.6, जो मैंने अभी पीछे दिखाया है आपको कि आप इसे रट लीजिएगा, जो बोली हूँ वही टेबल 3.6 है और उसी में सब वैलेंसी दी गई है। यू कैन यूज दीज टू राइट फार्मूला फॉर कंपाउंड। अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं तो आप उस पेज को अपने बुक में आप खोल के बैठिए जो कि जहाँ दी गई है सबकी वैलेंसी, क्योंकि इतनी जल्दी लर्न नहीं हो जाएगी। तो अभी जब ट्राई कर रहे हैं तो उसको आप देख देख के करिए। While writing the chemical formula for compound, we write the constituent element and their valencies are shown below। बोला गया कि जैसे हम नीचे दिखाया जा रहा है, जैसे ये हुआ, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखिए, तो आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे H, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, Cl लिख देंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होता है, आप फट से बुक में पलट के देखिए कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोराइड का Cl होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्रेंड्स याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वैलेंसी निकाला कैसे जाता है ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके है सिलेबस में, यहाँ पे तो फिलहाल याद करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1 लिख दीजिए। Cl की वैलेंसी 1 होती है, 1 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि H ये हाइड्रोजन का हो गया, Cl क्लोराइड का हो गया, 1 वैलेंसी इसकी नीचे इसकी और Cl के नीचे Cl की वैलेंसी लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब H ये वाला नंबर इसके साथ हो जाएगा, तो H1 और Cl का 1 यहाँ पे है, तो इसको 1 लिख देंगे। तो मतलब 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए HCl आपका वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड मतलब फार्मूला बन जाएगा कंपाउंड का। ऐसे ही देखिए सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, वैलेंसी भी 1 होती है। सल्फाइड का सिंबल S होता है और वैलेंसी 2 होती है। अब क्या करिए, आप ऐसे लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का उल्टा का सीधा करना रहता है। जैसे H के साथ 2 आ जाएगा, S के साथ 1 आ जाएगा, तो आप ये डायरेक्ट लिख दीजिए कि H2 S1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए H2S सही होगा। आप इस पॉइंट्स में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, कहाँ गए, ये जो फर्स्ट पॉइंट और ऊपर ऊपर जो सब पॉइंट दिए गए हैं, ये इन्हीं सबों का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और इस पूरे पॉइंट में लिखा क्या था मैं आपको बता दूँ तो, कि पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसके बाद हम लोग वैलेंसी लिखते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जैसे आप देख लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का सिंबल C होता है, वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी लिखेंगे। टेट्राक्लोराइड का सिंबल Cl होता है, वैलेंसी 1 होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इन मतलब चारों को आपस में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। Cl के साथ 4 आ जाएगा और C के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए 1/2 है, 2/3 है, तो इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 के साथ क्या होगा, 3 आ जाएगा, और जो यहाँ पे 2 के साथ है तो ये 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2, 3 के साथ 1, ऐसे आ जाएगा। अब है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, और फिर Cl का क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, Mg की वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, तो क्या हो गया, Mg के बगल में 1 तो लिखेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Cl के साथ 2 आ जाएगा, तो Cl2 लिख दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा था कि इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस। हाँ देखिए यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस हैं, यहाँ पे Mg कहाँ गया, 2 क्लोराइड आयन, क्लोराइड के 2 आयन है, इसलिए हम 2 कहने का मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि आयंस को भी आप देखते रहिए। जैसे फॉर ईच मैग्नीशियम Mg2+, इसका स्टार्टिंग से ही लिखा है, देखिए Mg2+, यहाँ आपको गिवन है कि ये इसके पास 2 आयंस हैं, कैटायन इसके पास 2 है, यानी पॉजिटिव चार्ज उसके पास 2 है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। उसको न्यूट्रल मान लेंगे क्योंकि मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाता है। नोट दैट इन द फार्मूला द चार्ज ऑन द आयन आर नॉट बी इंडिकेटेड। इसीलिए क्या हुआ है कि मतलब इंडिकेट नहीं किया गया है कि हाँ इसके पास कुछ आयन्स थे,
चार्ज थे, तो चार्ज का मतलब कि जब मतलब सेम चार्ज है, चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है तो क्या ज़रूरत है नीचे लिखने की, वो सब आप कंफ्यूज मत होइए। बस अब इतना होइए कि पहले क्या करना है कि मैग्नीशियम का सिंबल, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, Cl क्लोराइड का सिंबल Cl, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड में पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखिए, अब फिर ऑक्सीजन का ऑक्साइड का सिंबल लिखिए, Al के नीचे Al की वैलेंसी, O के नीचे 2 उसकी वैलेंसी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Al के साथ ये 2 आ जाएगा और फिर O के साथ ये 3 आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, Cl कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, Ca होता है और C का जब इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ आ जाएगा, ये दिया। आई होप आपको बहुत सिंपल लगा होगा कि बस आपको सिंबल याद करना है, वैलेंसी याद करनी है, लिख के लगा देना है। वही यहाँ पे भी हुआ है कि सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसी लिख के NaNO3 आंसर आ गया। कैल्शियम हाइड्राइड का भी दिया है। कैल्शियम हाइड्राइड में क्या हुआ है कि OH क्या है, इसमें भी देखिए हाइड्रो ऑक्साइड यानी हाइड्रोजन भी मिक्स है, ऑक्साइड भी मिक्स है, इसमें क्या पॉली एटॉमिक आयंस है। तो मैं क्या आपको पहले बताई थी कि जहाँ पॉली एटॉमिक आयंस होंगे वहाँ ब्रैकेट का यूज़ होता है, और मैं बोली थी कि आगे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए Ca है, Ca की वैलेंसी 1 है, OH की वैलेंसी 2 पड़ जा रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, Ca 1 तो लिखना नहीं है, Ca OH 2 लिख देंगे तो कोई क्या सोचेगा, OH अलग अलग है, इसलिए OH को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। वही बात पीछे बताई गई थी, ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया, जैसे कि Na सोडियम का है सिंबल, इसकी वैलेंसी 2 है, CO3 कार्बोनेट का, इसकी वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, Na के साथ ये वाला इस साइड और ये ऐसे हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे जो रहता है वो इसके साथ आ जाता है, यहाँ पे जो रहता है वो इसके साथ आ जाता है। तो वही यहाँ पे भी हुआ है, Na2 CO3 1 लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए NH4 क्या है, इसका सिंबल ही NH4 है, तो आप NH4 लिखेंगे ही, और वैलेंसी क्या आ रही है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, मेरे कहने का मतलब अगर फार्मूला में ही 4 है और वैलेंसी 2 है तो आप बाहर 2 लिख देंगे 4 के बगल में, तो कैसे पता चलेगा कि ये वैलेंसी है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और SO4 तो लिखेंगे ही क्योंकि SO4 यहाँ पे, और 1 तो 1 की मतलब 1 लिखते नहीं है। अब क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास में डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, जैसे हम लोग एटॉमिक मास का कंसेप्ट डिस्कस किए थे सेम उसी तरह मॉलिक्यूलर मास भी है। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांसेस। मॉलिक्यूल मास क्या होता है कि मान लीजिए जितने भी मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जितने भी मतलब कह सकते हैं आप कि जितने का भी एटॉमिक मास आपको पता चल रहा है, सब एटॉमिक मास को लिख करके ऐड कर दीजिए, आपका क्या फाइंड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब एग्जांपल देखते हैं। और मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं यू लिखा रहे तो आप ये समझ जाना कि एटॉमिक मास यूनिट, ये नहीं कि पेपर में फंस जाए, ये सब नहीं करना है। अब यहाँ पे देखना है मॉलिक्यूलर मास का, जैसे एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज H2O। सेकंड में क्या करना है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NHO3। इन सबों को क्या करना है, पहले में क्या है कि पहले में H मतलब हाइड्रोजन 2 ठो है और ऑक्सीजन 1 ठो है। पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन का वो लिखेंगे एटॉमिक मास, तो 1U होता है, यहाँ दिया है कि हाइड्रोजन 2 है तो 2U होगा। ऑक्सीजन की एटॉमिक मास क्या होता है, लर्न करना पड़ेगा, एटॉमिक मास आपको 16 होता है तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 2 + 16 कर देंगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ओके। जैसे कि HNO3 समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो H का एटॉमिक मास 1 होता है, H का एटॉमिक मास लिखेंगे 14 होता है नाइट्रोजन का, O3 मतलब O का मतलब ऑक्सीजन, 3 का मतलब 3 ऑक्सीजन, यानी 16 × 3 आप डायरेक्टली कर दीजिए, पूरा मिला के 63 आएगा। आप सम कर लीजिएगा, सम कैसे करते हैं, जैसे HNO3 आया, ठीक है। H की वैलेंसी कितनी है, सॉरी एटॉमिक मास 1 प्लस कर दीजिए, O का हो जाएगा 14 और फिर O3 का मतलब हो जाता है कि
O की जो एटॉमिक मास है, एक ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है, तो 3 एटॉमिक का मास, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 16 32 48 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा प्लस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 63 U तो हमारी एटॉमिक मास यूनिट है, हमें लास्ट में लिखना रहता है। अब है कि फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सबस्टांस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। सेम वही चीज़ होती है जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर, अभी मैं हमने जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं मॉलिक्यूलर मास, उसी तरह जस्ट सेम हमारा होता है फार्मूला यूनिट मास। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग देखें ना मॉलिक्यूलर मास ये चीज़, और मोल कंसेप्ट अभी देखे नहीं है, तो देखते हैं कि यहाँ पे फार्मूला यूनिट मास भी एकदम सेम इसी की तरह होता है। फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। वही बात यहाँ पे आ गई कि फार्मूला यूनिट मास को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम एकदम सेम मॉलिक्यूल मास को मतलब कैलकुलेट करते हैं। अब है कि द वनली, आगे लिखा द वनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दोज सबस्टांसेस हु कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स और आयन। जैसे कि हम फार्मूला यूनिट मास का बड़े बड़े चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि CaCl2 हो गया, उसका फार्मूला यूनिट आप वो करिए तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड है, ऊपर डिस्कस किया गया NaCl। अब देखिए फार्मूला यूनिट आपको करना है CaCl2 की, तो Ca का वो क्या होता है एटॉमिक मास 40, Cl2 का 35.5 होता है, तो Cl2 यानी कि Cl 2 बार लगाया है, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो 40 + 2 × 35, जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए CaCl2, तो Cl2 एक में है, Ca अलग है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट 40 लिख देंगे, ठीक है, 40 लिख के प्लस लगा देंगे। और फिर Cl का जो मतलब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, और ये 2 एटॉमिक मास यहाँ पे दिखा रहा है, तो इंटू आप 2 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दिया, आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, बहुत इजी है, सबका एटॉमिक मास लिख के बस प्लस करना है। ये सब जो फार्मूले हैं ना, फार्मूले क्या है मतलब जो इम्पोर्टेंट एकदम टर्म दिया गया है, इसको मैं आपको एकदम नेक्स्ट वीडियो में पूरा विधिवत समझाऊंगी। आगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर का थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं कह सकते लेकिन अलग टॉपिक है ये थोड़ा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर मोल कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।